नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ बहुत ही यंग, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही युवा व्यक्ति जुड़ रहे हैं। और अगर मैं उस व्यक्ति का नाम बताऊं तो आप ऐसा नहीं कि उनका नाम पहली बार सुनेंगे। सबसे बड़ी बात कि वो छत्तीसगढ़ से हैं और उनका नाम सत्यजीत दुबे है। सत्यजीत दुबे जी जो हैं वो बहुत सारी फिल्मों में अब तक काम कर चुके हैं और छत्तीसगढ़ में थिएटर से लेकर आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने एक बड़ा नाम कमाया है। चाहे मैं एड्स की बात करूं, OTT प्लेटफॉर्म्स की बात करूं या फिर मूवीज की बात करूं, अब वो मूवीज प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो अब कुछ छूटा नहीं है उनसे। बिल्कुल विलंब हम करेंगे नहीं, इंतजार हम करेंगे नहीं और बिना विलंब किए सीधे सत्यजीत जी के पास चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। बहुत बहुत टाइम देने के लिए आपको पहली बात तो शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं सवाल यही करना चाहूँगी आपको कि ये जो बॉलीवुड होता है, ये जो फिल्म इंडस्ट्री होती है, वो रियल में कैसे होती है? सबसे पहले तो धन्यवाद इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। दर्शकों को जय जोहार। आपका सवाल था कि फिल्म इंडस्ट्री सच में कैसी होती है। मुझे ऐसा लगता है, मैं 2007 में बिलासपुर से मुंबई शिफ्ट हुआ फिल्मों में काम करने के सपने से। और टचवुड 2 साल के अंदर ही बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बिजनेस है। ये ऐसी चीज़ है जो आपकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल स्ट्रेंथ को निचोड़ कर फेंक सकता है। तो आपको एक अलग लेवल का विल पावर चाहिए। आपको एक अलग किस्म का धैर्य चाहिए। आपको एक अलग किस्म का टैलेंट चाहिए। किस्मत भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो और मैं कई लोगों से सुनता हूँ कि यार मैं 2 साल ट्राई करूँगा, 1 साल कोशिश करूँगा, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मैं उन लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप आर्ट की फील्ड चुन रहे हैं तो टेक सच ए डीप डाइव, इतना गहरा गोता मारिए कि आपको जो चाहिए ना, जो हीरे मोती चाहिए, वो आपको गहराई में ही मिलेंगे। अगर आप ऊपर ही ऊपर तैरना चाहते हैं तो वो फिर आपके लिए जगह नहीं है। अगर आपको खाली नेम, फेम, मनी कमाना है तो बहुत सारे जरिए हैं। अब सोशल मीडिया है, रियलिटी शोज़ हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं वो। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली अच्छे सिनेमा में काम करना है, अच्छे जैसे OTT शोज़ बन रहे हैं, या अच्छा ऐसा काम करना है विच इज़ अ मिक्स ऑफ कमर्शियल एंड आर्टिस्टिक वर्क, उसके लिए आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा जी। किस्मत आपकी प्रबल होनी चाहिए, वो तो ज़रूरी है। बहुत नेगेटिविटी है, तो आप अपने आप को कैसे संभाल के रखते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी इमोशनल हेल्थ को। आपका रिश्ता आपके खुद के साथ कैसा है और आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है। बहुत अच्छी बात है अगर आप किसी संपन्न परिवार से आते हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो जर्नी और डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो बहुत सोच समझ के आपको वो कोशिश करनी होगी। और मेरा ये कहना है कि अपनी पर्सनालिटी पे काम करिए, अच्छी किताबें पढ़िए। एक एक्टर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा उसका वेपन होता है उसका दिमाग। उसकी शक्ल नहीं, उसकी बॉडी नहीं, उसका दिमाग, उसके इमोशंस। आप उस पर कैसे काम कर रहे हैं, आपका देखने का नज़रिया क्या है, आपका वर्ल्ड व्यू क्या है, ये सब मायने रखता है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो आप तो छत्तीसगढ़ से ही हैं और थिएटर से आपने शुरू किया था जी। और अब आप इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं। जी। अगर मैं पूछूं कि वो थिएटर से लेकर के अब तक के फिल्मों का सफर और एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है, तो वो आप किस तरीके से हमारे दर्शकों को बताएंगे? जब हमारे यहाँ कोई बच्चा होता है, हाँ, तो बोलते हैं ना, अरे बेटा आओ आओ आओ, चाचा चाची आए, अंकल आंटी आए, उनके सामने डांस करके दिखाओ, नाच के दिखाओ, वो पोएम सुनाओ, वो अपना नाटक का डायलॉग सुनाओ। तो मैं वो बच्चा था जिसको बहुत प्रोत्साहन मिला। और जब भी मैं स्टेज में जाता था तो मुझे नहीं पता था कि क्या था वो। हाँ। लेकिन जब स्टेज से उतरता था तो सब आके प्यार करते थे, हाथ मिलाते थे। तब तो फोटो का ज़माना था नहीं। बट आई रिमेम्बर मेरे स्कूल के जो जूनियर थे, या किसी समारोह में, अगर गणेश चतुर्थी में भी जाके अगर मैं नाच रहा हूँ तो लोग आते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता था इतना प्यार क्यों मिलता है। लेकिन कुछ था शायद इनहेरेंट, खुद का जुनून भी था। और घर में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिससे, अभी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, हाँ। लेकिन उस वक्त उतना उसके बारे में कॉन्वर्सेशन था नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट, थिएटर, डांस वो मेरी थेरेपी बन गई थी। अगर वो नहीं होता तो बहुत अंधकार था उस वक्त जीवन में। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि
व्हेन आर्ट इज देयर फॉर यू, वो आपको पुश कर रहा है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। जब इतना आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, इतना प्यार मिलता है, तो आपको लगता है कि हाँ अभी मैंने जितना यहाँ करना था कर लिया। तो इमीडिएटली आफ्टर 12th मैंने 12वीं कंप्लीट की और फिर मैं मुंबई चला गया और वहाँ पे फिर कॉल सेंटर में जॉब किया, एक कॉफी शॉप में काम किया, पूरा स्ट्रगल किया मतलब। हाँ, चप्पल घिसी बहुत। लेकिन आप वो जब 16-17 साल की उम्र होती है, इतनी एनर्जी, इतना एंथुजियाज्म होता है कि ऐसा लगता है कि कई बार तबीयत भी खराब हो जाती थी कि सो नहीं रहे हो, सिर दुख रहा है, नाक बह रही है, शरीर दुख रहा है, बट कुछ होता है जो आपको ड्राइव करता है अपने सपनों को चेज करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए। वो मुझे कर रहा था और यूनिवर्स ने भी सपोर्ट किया कि 2 साल के अंदर ही शाहरुख खान साहब की फिल्म मिली मुझे, ऑलवेज कभी कभी, जहाँ आई थिंक मैं 19 का था जब मैंने वो फिल्म साइन की, मैं 21 का होने वाला था तब वो फिल्म रिलीज हुई। एक बिलासपुर से आया लड़का जिसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे बड़े बड़े स्टार किड्स कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने एक बार दादी को फ़ोन किया था, मैंने कहा, मेरी दादी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरी माँ ने और दादी ने। मैंने दादी को बोला कि दादी क्या है, क्यों हुआ ऐसा एकदम, मैं तो आई एम नॉट इवन ट्रेन्ड, मैं NSD नहीं गया, मैं FTI नहीं गया, इतने सालों नाटक नहीं किया, क्योंकि लोगों को चप्पल घिसनी पड़ती है ना। बिल्कुल 30-35, यानी आई एम 35 राइट नाउ। उस उम्र में जाके आपको, जब आप बाहर से आते हैं तो आपको रिकग्निशन या थोड़ा काम मिलने, तो मुझे दादी ने बोला तुम बचपन से कर रहे हो ना ये तो। और मुझे वो प्रोत्साहन घर पे मिला कि नहीं अच्छा कर रहा है ये। तो मेरा जो ननिहाल है वो सदर बाजार रायपुर में, व्यास गली, तो वहाँ पे गणेश चतुर्थी में स्थापना होती थी। तो वहाँ से मेरी मौसी का फ़ोन आता था, अच्छा सत्यजीत को भेज दो, गोलू को भेज दो। तो मैं जाके वहाँ डांस करने जाता था। अच्छा, ओके। तो इतना प्यार मिला और वही प्यार फिर यहाँ पे भी। लेकिन मुंबई की लाइफ अलग होती है। बिल्कुल। अगर आपकी फिल्म चल गई तो आप चल गए, लेकिन अगर फिल्म नहीं चली तो नो मैटर आप कितने सुंदर लगते हैं या कितने टैलेंटेड हैं या कितने विनम्र हैं या कितना अच्छा या बुरा एटीट्यूड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब मुझे समझ आया कि मैं एक मंडी में हूँ जहाँ पे करेक्ट अमाउंट ऑफ गुड वर्क विच इज़ नेसेसरी, लेकिन कौन आपको बैक कर रहा है, क्या लॉबिंग होती है, क्या PR होता है, जो मुझे बहुत लेट समझ आया। अभी समझना और बाकी, बहुत समझना बाकी है। लेकिन मुझे ये समझ आया कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। ये जो आजकल नई लैंग्वेज चली ना, डोंट वर्क हार्ड, डू स्मार्ट वर्क। कुछ नहीं, स्मार्ट वर्क आप तब कर पाते हैं जब आप हार्ड वर्क के टनल से निकलते हैं। ओके, यस, गॉट द पॉइंट। जब तक आप वो डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको यू हैव टू गो थ्रू द ग्राइंड। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये फिल्मों में काम करने का भूत सवार कैसे हुआ आपको? पहले ये ना पत्रिकाएं आती थी, हाँ, पेपर, नवरंग, रसरंग, हाँ, जिसमें हर शनिवार ऐसा कुछ फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज आते थे। उनका ये पता नहीं क्यों मैं पेपर के पहले वो निकाल लेता था। अच्छा, उसमें इंटरेस्ट था। एंड आई रिमेम्बर मैं 3-4 साल का रहा हूँगा, मैं ढंग से बोल भी नहीं पाता था, 2 साल 3 साल का। तो एक फिल्म थी माधुरी दीक्षित की जिसमें उन्होंने डांस किया, चने के खेत में। यस। तो हाँ, तो मैं आई यूज्ड टू रिकॉग्नाइज माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर। अच्छा, ओके। आई डोंट नो, एक मुझे याद है एक सीन, वो नाना पाटेकर का, ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून, ये दोनों मिला देंगे, बताओ ये क्या है, देखो तो वो जो एंड पता नहीं क्या, यानी 1990 की मेरी पैदाइश है। 2000 तक जो भी मैं सिनेमा देखता था, चाहे वो सत्या हो, ताल हो, DDLJ हो, कमर्शियल फिल्में हैं या जो थोड़ी संवेदनशील फिल्में भी हैं, मुझे कुछ अट्रैक्ट करता था उसमें। और मुझे ऐसा पता था कि हाँ, आप फिल्मों में जाओगे, बड़े एक्टर बनोगे, फलाना ढमकाना, आपको फेम मिलता है, आपको नाम मिलता है, लेकिन आप बचपन में उसे संवाद के तौर पे आर्टिकुलेट नहीं कर पाते कि मुझे लग क्या रहा है। लेकिन कुछ था जो मुझे खींच रहा था उस ओर, और जो मैं स्टेज पे परफॉर्म करता था, या एक एनर्जी थी जो लेके जा रही थी मुझे वहाँ पे। अगर मैं पूछूं कि थिएटर की ट्रेनिंग आज भी कैमरे के सामने काम आती है आपको? देखिए, थिएटर और कैमरा के सामने जो आप काम करते हैं ना, बहुत ही ये विपरीत है। ओके। थिएटर में बहुत अलग है और कैमरे के सामने बहुत अलग है। देखिए, डिफरेंट है। थिएटर में क्या होता है कि डिपेंड करता है कितना बड़ा ऑडिटोरियम है, माइक है कि नहीं, आपको प्रोजेक्शन कितना करना है। समटाइम्स व्हेन यू आर एक्टिंग फॉर कैमरा,
एक्टिंग से ज़्यादा वो बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि कई बार हम जिंदगी में जब बात करते हैं तो मैं आपसे ऐसे नहीं बात करूंगा कि निधि तो मैं तुमसे कह रहा था कि ऐसा ऐसा आप बनावटी लगेगा, लेकिन अब आप थिएटर परफॉर्मेंस देखते हैं तो ऐसा करना पड़ता है आपको। तो वो कॉमन सेंस की बात है। थिएटर आपको आपकी भाषा को साफ करता है, आपको लिटरेचर से अवगत कराता है, आपके सेंसेस को खोलता है। इट्स लाइक अ वार्म अप। और एक रंगकर्मी की ज़िंदगी, अगर आपको बस थिएटर करना है, वो एक अलग ज़िंदगी है। लेकिन फिल्मों में काम करना, फिर आपको टेक्निकलिटी समझनी पड़ती है। देयर इज़ अ टर्म जो हम कहते हैं कि लेस इज़ मोर। आप जितना कम करेंगे, जितना सटल करेंगे, जितना उसको नेचुरल रखने की कोशिश करेंगे, और ट्रूथ हर सीन में ना, वो सच्चाई बरतना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वाह क्या एक्टिंग किया, वो परफॉर्मेंस दिखनी नहीं चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ जो था वो सहज था। सहजता बहुत ज़रूरी है। तो वो मुझे ऐसा डिफरेंस लगता है मेरी लिमिटेड नॉलेज में कि थिएटर में वो एक प्रोजेक्शन होता है जो आपको सिनेमा में बहुत इंटरनल रखना पड़ता है। अच्छा सत्यजीत जी, एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है कि ये OTT प्लेटफॉर्म आजकल बहुत ज़्यादा मतलब सुपर डुपर हिट चल रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स ने अभिनेता को कितनी आज़ादी दी है? अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत लोगों के लिए बहुत खुली है। बहुत सारे एक्टर्स थे जिनको अच्छा काम नहीं मिल रहा था, लेकिन OTT शोज़ के ज़रिए वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये एक अच्छी बात है टेक्नीशियंस के लिए, एक्टर्स के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए। लेकिन वो भी अभी मुंबई में जो जितना मुझे समझ आ रहा है वो भी एक सैचुरेशन में आ गया है। तो अभी मेरा ऐसा मानना है OTT रहेगा, टीवी रहेगा। मुझे ऐसा लगता है हमें बेहतर सिनेमा बनाना है अब। अपना स्टैंडर्ड हमें रेज करना है, चाहे वो हिंदी फिल्मों में हो या मैं छत्तीसगढ़ आया हूँ तो यहाँ पे भी जिस किस्म की फिल्में मैं बनाना चाहता हूँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ मिलकर, आपको टेक्निकली अपना स्टैंडर्ड रेज करना पड़ेगा। आप सिर्फ साउथ इंडिया से या भोजपुरी से या बंगाली से या बॉलीवुड से आप compete नहीं कर रहे हैं, आप compete कर रहे हैं वर्ल्ड सिनेमा से। क्योंकि आप OTT में जाएंगे तो आपको हर देश का एक शो, एक सिनेमा मिलेगा। बिल्कुल। तो मेरी सोच ऐसी है कि हमें अभी जो कहानियाँ कहनी है और जिस तरीके से कहनी है उसका स्तर बढ़ाना पड़ेगा, क्लास बढ़ाना पड़ेगा। और कहानियों को हम जितना लोकल और जितना रूटेड रखें उतना बेहतर है। उसका प्रेजेंटेशन मैं आपको बहुत अच्छा खाना बनाऊं, लेकिन मैं आपको थाली में ऐसे ही दे दूं, आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन वही मैं आपको प्यार से लाके दूं, परोसूं, आपको बताऊं देखिए मैंने ऐसे बनाया, खाइए कैसा लगा। तो सिनेमा में वैसे ही होता है कि बहुत प्रेम से बनाइए आप। कोई भी मसाला ऊपर नीचे हो गया तो स्वाद बिगड़ जाता है। और मैं प्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ। तो कमिंग बैक टू द थिंग, OTT ने लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, लेकिन मेरा जो प्रेम है वो सिनेमा के प्रति है। OTT में भी मैंने काम किया और मैं करता रहूँगा जहाँ मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन मेरा जो रुझान है सबसे ज़्यादा वो सिनेमा के प्रति है जी। और मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसी फिल्में हम बनाएं जो छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान दे, छत्तीसगढ़ को पहचान दे, पैन इंडियन लेवल पे देखें लोग फिल्में वो। और इसलिए नहीं देखें कि वो छत्तीसगढ़ी फिल्म है, इसलिए देखें कि फिल्म बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन उस फिल्म के माध्यम से उन्हें छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट के बारे में मालूमात हुई, मौका मिल रहा है जी। यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ की बोली के बारे में, यहाँ के शब्दों के बारे में, यहाँ के कल्चर के बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ, इतनी सुंदर लोकेशंस हैं। लेकिन कहानी दिल से कहें और अपने कल्चर को उसमें मिक्स करें और बहुत प्यारे तरीके से प्रेजेंटेशन करें उसका। इंडस्ट्री में एक तरीके से बहुत कुछ देखने को मिला होगा आपको, चाहे मैं अच्छा बोलूं या बुरा बोलूं, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सब कुछ देखी है आपने। बहुत सुनते रहते हैं हम लोग मीडिया में, नेपोटिज्म चलता है, पूरी इंडस्ट्री नेपोटिज्म से चलती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मौका मिला है, किस तरीके से मिला है वो जानते हैं। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप वाकई नेपोटिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं? ऐसा कुछ होता है इंडस्ट्री में? क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है ना। वो हर फील्ड में होता है। एक किराना दुकान जो है, एक बनिया चला रहा है, उसका अगर बेटा रिबेल ना करे तो गले में बैठेगा फिर वो। डॉक्टर भले ही उसका बेटा होनहार ना हो, मेरे कितने दोस्त हैं मैं जानता हूँ, ही वॉज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, लेकिन फादर ने कहीं ना कहीं सिफारिश करके किया। तो फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं? फिल्म इंडस्ट्री का दिख जाता है। मैं किसी का हिमायती नहीं बन रहा हूँ, लेकिन
मैं लोगों के नाम नहीं लूंगा, उन्हें बहुत ताम झाम के साथ प्रेजेंट किया गया था, और आप उनको आज नहीं पूछते हैं। मे बी वो मीडिया में पेपराजीज के सामने आ जाएंगे या आपको कहीं दिख जाएंगे, लेकिन आप उनके काम के कारण उनकी इज्जत नहीं करते हैं। अगर नेपोटिज्म का प्रोडक्ट रणबीर कपूर और ऋतिक रोशन है तो आई एम ऑल इन फॉर इट। अगर वो किसी के बारे में बुरा नहीं, लेकिन ऐसे कुछ एक्टर्स हैं जिनमें काम करने की चाह ही नहीं है, भूख नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा मैं इंस्पायर हुआ जब मैं, बिल्कुल सबसे ज्यादा मैं इंस्पायर हुआ क्योंकि हम बच्चे थे और तब हमें इतना आर्टिस्टिकली नहीं सोचते थे। पहली बार मैं 10 साल का था, मैंने ऋतिक रोशन को देखा, मैंने कहा क्या है ये। लेकिन तब मैंने मनोज वाजपेयी को भी देखा था, जो एक छोटे से बिहार के गांव से आके उन्होंने अपनी जगह बनाई है। इरफान खान है, पंकज त्रिपाठी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, जयदीप अहलावत हैं, बहुत सारे यंग लोग हैं जो छोटे शहरों से आके अपना बहुत बड़ा नाम बना। पर आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये नेपोटिज्म के चक्कर में कई बार ऐसे लोग जो काफी मेहनती होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, इस टाइप के लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और जब वो सामने आते हैं तो बहुत सारे मौके छूट जाते हैं उनसे? अब देखिए, कुछ तो आपको ड्रॉबैक्स रहेंगे। ये द वर्ल्ड इज नॉट फेयर, दुनिया फेयर नहीं है। एक बच्चा शायद जिसमें बहुत हुनर हो, लेकिन अगर उसे वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो वो नहीं बन पाया। वो पूरी दुनिया में होता है, वो हम उसे नकार नहीं सकते। मैं शायद ऐसा देख सकता हूँ कि अरे मुझे नेपोटिज्म का प्रोडक्ट नहीं हूँ, मेरे बाप दादा या मेरे पिताजी तो कोई बड़े स्टार नहीं थे, तो मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैंने जाके किया। हाँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ अभी भी। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा रणबीर कपूर बन गया हूँ, बट लोग पहचानते हैं मेरे काम के थ्रू, काम से, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद फिर आपको निरंतर, एक भी दिन आपकी मेहनत छूटती नहीं है, तो आपको मेहनत करते रहना चाहिए, आपको अपने काम से लगन होनी चाहिए। लेकिन नेपोटिज्म जो है वो है, लेकिन कला को भी सराहना मिलती है, और मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा समय आ गया जहाँ लोग समझ पा रहे हैं उस बात को। देर होती है पर सवेरा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सबसे ज्यादा आपको अपने ऊपर, अपने क्राफ्ट पे, अपने काम पे भरोसा होना चाहिए, और थोड़ा पागलपन जरूरी है। अगर आप रैशनल सोचेंगे ना, अगर आप सोचेंगे कि प्रैक्टिकल की, नहीं कर पाएंगे आप। आपको, मुझे पता है कि कोई रास्ता नहीं खुला है, मुझे पता है कि कल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मुझे नहीं पता है, मुझे पता है मेरा रेंट ड्यू है, मेरे को मेरे घर में किराने का सामान भरना है, मेरा कुत्ते बिल्ली उनका खाना, मेरी माँ की दवाई। आपको पता है आप कल कुछ है ही नहीं। हाँ। लेकिन वो जुनून कि मेरा काम इतना अच्छा है कि मैं इतने एनर्जी में रहता हूँ कि मैं जाके ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ कि वो काम अपने आप मेरे पास आए, और जो मेरे साथ हुआ है। आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ता है। आप डेवलप कैसे करते हैं? आप अपने ऊपर काम करके वो डेवलप करते हैं। आप, चाहे वो आध्यात्मिक तरीके से हो, चाहे वो साहित्य के तरीके से हो, चाहे वो फिजिकल और मेंटल फिटनेस के तरीके से हो। मुझे ऐसा लगता है एक आर्टिस्ट, ही इज एन एथलीट ऑफ हार्ट। आपको एक वॉरियर की तरह अपने आप को प्रिपेयर करना है, आपको एक फिलोसोफर की तरह प्रिपेयर करना है, आपको एक संवेदनशील इंसान की तरह प्रिपेयर करना है, आपको अपने क्षेत्र की और अपने देश की पॉलिटिक्स को समझना है। आप उस पर टिप्पणी करें या ना करें वो अलग बात है। आपको लोगों से जुड़ना कैसे है वो आना चाहिए। फिल्म और वेब सीरीज में कितना अंतर आप महसूस कर पाते हैं जब आप अभिनय करते हैं? तो कोई अंतर नहीं होता है, बिल्कुल अंतर नहीं होता है। हर कहानी का अपना एक सुर होता है। कुछ लोग कहते हैं ये सिनेमा रियलिस्टिक है, ये कमर्शियल है। हर, तो डायरेक्टर किस किस्म से अपनी कहानी कहना चाहता है, किस सुर में कहना चाहता है, आप वैसा परफॉर्मेंस देते हैं। उसी लाइन को आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, उसी सीन को आप अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आइडल की अगर बात करूं तो सत्यजीत दुबे जो है वो किस एक्टर या एक्ट्रेस को आइडल मानते हैं? बहुत पहले ना ये मैं पीछे छोड़ चुका था इस चीज को, क्योंकि मुझे किसी का कुछ अच्छा लगता है, किसी का कुछ अच्छा लगता है, किसी का कुछ अच्छा लगता है। सबकी अलग अलग क्वालिटीज अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो 10 साल बाद का जो सत्यजीत दुबे है वो मेरी इंस्पिरेशन है। वो कितना बड़ा स्टार है, वो कितना बड़ा प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है। मैं उसके बारे में इमेजिन करता हूँ, वो एनर्जी में बहुत थ्रो करता हूँ। ही इज सच एन इनक्रेडिबल एक्टर। दुनिया में सब उसको प्यार करते हैं। वो सबसे बड़ा स्टार है, वो सबसे बड़ा डायरेक्टर है, वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। तो जब मैं उसको देखता हूँ मुझे लगता है कि वो बनने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है, तो वो मुझे इंस्पायर करता है। अच्छा, ये इंडस्ट्री में बने रहने के लिए फिटनेस कितनी काम आती है और आप कैसे खुद को फिट रखते हैं? मैं ऑन एन एवरेज मैं 10 किलोमीटर भागता हूँ रोज, एवरी डे।
मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ, मुझे शक्कर यानी मीठे का बहुत मुझे ज़्यादा, लेकिन वो एक चीज़ है जो मुझे कंट्रोल करनी पड़ती। तो चीट डे तो कर लेते होगे कभी कभी? मेरा चीट डे होता नहीं है, मेरा चीट फिर वीक होता है। अच्छा। तो कई बार चीट मील नहीं होता, चीट डे हो जाता है, चीट डे नहीं, चीट वीक हो जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी मेरी कमज़ोरी यही थी, मीठा, और अभी भी है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत करता हूँ। जब मैं काम कर रहा हूँ तो बहुत कम खाता हूँ। आपको अपने आप को एनर्जेटिक रखना है। तो खाली वो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लुक्स, इट्स अबाउट हाउ यू फील। यस। कि अगर मैं नो मैटर इफ आई एम लुकिंग लाइक द मोस्ट गुड लुकिंग पर्सन, ओके, बट इफ आई एम नॉट फीलिंग गुड इनसाइड, मेरे को अंदर मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे कॉन्वर्जेशन भी नहीं कर पाऊंगा। वो आप एक सवाल करोगे, हाँ, थोड़ा सा ध्यान भटका रहेगा हमें। तो वो डलनेस मुझे नहीं चाहिए। हाँ। इंडस्ट्री में आने से पहले जो सोचा था वहां तक पहुंच चुके हैं या अभी पहुंचना बाकी? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचा हूँ। अगर मैं उसे नंबर्स में देखूं, तो अभी मैं आई थिंक पासिंग मार्क में पहुंचा हूँ। ओके। 33% पे। और आगे आगे का अगर मैं पूछूं तो मतलब एक ड्रीम होता है ना हर किसी का, सत्यजीत जी का ड्रीम क्या है? आई वॉन्ट टू बी, मैं भारत का सबसे बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। मैं सबसे अच्छी कहानियाँ कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों को अपनी फिल्मों से, अपने काम से एंटरटेन करूँ, इंस्पायर करूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि जब आपको वो ओहदा मिले सोसाइटी में, जब आपके पास वो पावर हो, तो आप उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। सोसाइटी को आप वापस क्या कर रहे हैं? आप जो आपसे कमतर हैं, जो लोग इन टर्म्स ऑफ प्रिविलेज, आप उनको कैसे चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं? ओके। मुझे शौक है कि मैं अच्छे घर में रहूं, बड़ी गाड़ी चलाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बिकॉज ऑफ माई स्पिरिचुअलिटी, मेरा जो आध्यात्म है, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि द एंड गोल तो नहीं कहूँगा, लेकिन द ओनली ट्रूथ, जो परम सत्य है, वो है कि आप जाएंगे एक दिन। उसके पहले जो मेरी भूख है, अगर 2 रोटी की भूख है, मैं 4 ले लूँ। यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं? यूनिवर्स है तो हम हैं, उसमें बिलीव क्या करना, वो तो है, वो परम सवाल है मेरा कि ऐसा तो नहीं कि आप पहले ही छत्तीसगढ़ से गए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, कभी ऐसा फील किया है वहाँ मुंबई में खास तौर पर कि जब कोई व्यक्ति यहाँ से जाकर उस स्टेज तक पहुँच जाता है, तो एक होता है ना कि यार ये व्यक्ति जो है वो मेरी जगह से आया है, तो क्यों ना मैं इसे भी थोड़ा सा, मतलब एक होता है आप तो मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक होता है कि सामने वाला भी कोशिश करता है कि इसकी मेहनत में मैं साथ दूं। तो ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके साथ, या सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, थोड़ा सा भी सामने से कुछ अप्रोच? सब खुद ही करना पड़ता है। कई लोग आए, उन्होंने कोशिश की, मैं नाम नहीं लूंगा, वो वापस बिलासपुर चले गए या रायपुर या भिलाई चले गए, लेकिन बहुत जुझारूपन चाहिए होता। क्या आप ऐसे नहीं होते, अगर एक बड़े मुकाम पर आप होते हो और आपके छत्तीसगढ़ से कोई वहां पहुंचता, तो आपके मन में एक भाव तो आता कि भाई सामने वाला छत्तीसगढ़ से है, तो क्यों ना मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो थोड़ी हेल्प की जाए? नहीं, आप उन्हें रास्ता दिखा सकते हो, हाँ, लेकिन हाँ, चलना तो उन्हें है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई लोगों में मैंने देखा है कि सपने बहुत बड़े बड़े हैं, चाहत बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन अगर आपको 4 पन्ने याद करने हैं तो मैं आपके लिए याद नहीं कर सकता। अगर मुझे 10 किलोमीटर भागना है तो मुझे भागना, आप नहीं भाग सकते मेरे लिए। तो वो स्ट्रगल बहुत इंटरनल और पर्सनल है, और मैं आपको थाली में परोस के मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद अपनी ज़िंदगी बना रहा हूँ, मैं खुद अपना हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन मेरे हाथ में पावर होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह में ये व्यक्ति फिट होता है, तो मैं पर्सनली ये नहीं देखूंगा कि वो छत्तीसगढ़ से है या बिहार से है। जो इंसान डिजर्विंग है उसको मौका मिलना चाहिए। हाँ, राइट टाइम राइट प्लेस, अगर कोई मेरा जानने वाला है जो उस रोल में या उस टेक्निकल डिपार्टमेंट में फिट होता है, उसको काम आता है, करो। लेकिन मेरी भावना ये है कि मेरिट पे काम होना चाहिए। आप कितना अच्छा काम करते हैं उसके बेसिस पे काम होना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपकी पहचान है इसलिए काम नहीं होना चाहिए। अभिनय के अलावा सत्यजीत दुबे की क्या परिभाषा है? सत्यजीत दुबे की क्या परिभाषा है? एक परिपूर्ण जीवन जीना है मुझे, जहाँ पे मैं कला के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा काम कर पाऊँ, अच्छा सिनेमा बना पाऊँ, और जेन्युइनली दिल से कोशिश है मेरी, और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर वो प्रोत्साहन
16-17 साल के सत्यजीत को छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं यहाँ से निकल के इस नदी से निकल के अब समंदर में समा पाऊँ। तो मेरा कहीं मेरा जो हिंदी फिल्म और फिल्म इंडस्ट्री में जो करियर है वो चल रहा है, लेकिन मैंने अपनी एक फिल्म भी प्रोड्यूस की है। मेरा थॉट ये है कि मैं छत्तीसगढ़ के कल्चर को मेन स्ट्रीम पैन इंडियन सिनेमा में कैसे लेकर आऊँ। तो वो एक चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ। सोसाइटी को वापस देना चाहता हूँ जिस भी स्तर पे मैं कर सकूँ। छत्तीसगढ़ में भी फिल्में बन रही हैं, लगता है आप, क्योंकि आप मुंबई में हैं, बहुत सारी फिल्मों में आप काम कर रहे हैं, तेलुगु, मलयालम, चाहे मैं बंगला बात करूं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, तो आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री अभी उस मुकाम पर है या बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है? देखिए, एक तो ना क्या होता है, आपको ऑडियंस कब मिलती है कि जैसे बहुत सारे बिहारी मुंबई में हैं, बहुत सारे यूपी वाले मुंबई में हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का उतना क्राउड नहीं है मुंबई में। एक बात वो, दूसरी चीज़ ये, हाँ पॉसिबिलिटी है कि हम छत्तीसगढ़ के कल्चर को, छत्तीसगढ़ की कहानियों को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें, डेफिनेटली। लेकिन हम सिर्फ छत्तीसगढ़ पे ऑडियंस के लिए डिपेंड नहीं कर सकते। हमें एक बहुत अच्छी फिल्म बनानी होगी जिसका बेस छत्तीसगढ़ होगा, जिसकी कहानी छत्तीसगढ़ में बेस्ड होगी, जिसकी बोली यहाँ की होगी, जिसके कलर कल्चर यहाँ के होंगे, लेकिन हमें उसे पूरी इंडियन ऑडियंस के लिए बनाना होगा। कि कल के दिन जब, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, उस व्यक्ति ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, ऋषभ शेट्टी। उन्होंने अपनी नेटिव लैंग्वेज में जाके, अपने गांव में जाके फिल्म बनाई, कंतारा। जब वो व्यक्ति वो फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा था तो कोई उसका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन जिस किस्म से उसने उस फिल्म को प्रेजेंट किया, बहुत ही कम बजट में बनी, बहुत कम बजट में बनी थी। यानी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 करोड़ बजट था, यानी बड़ा बजट है वो मेरे ख्याल से एक रीजनल फिल्म के लिए। और उन्होंने कुछ 400 करोड़ का बिजनेस किया था। फिर, और मैं बिजनेस से पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब इतने सारे लोगों ने फिल्म देखा तभी वो बिजनेस, मतलब वो, अभी मैं जो कैमरे के पीछे हैं यहाँ पे मैं किसी भी पूछूंगा, आप कंतारा का नाम जानते हैं, क्योंकि वो इतनी हिट हुई, क्योंकि उन्होंने अपने रूटेड, अपने गांव की, अपने क्षेत्र की कहानी को बताया। हम भी कर सकते हैं वो, और हम ऐसा कुछ इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं कि एक क्वालिटी ऑफ सिनेमा इतना अच्छा रखें टेक्निकली, कहानी के तौर पर, कि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं ना, जो व्यंजन मैंने उनको चखाया नहीं है, वो व्यंजन मैं परोसना चाहता हूँ कि यार अच्छा सिनेमा ऐसा भी हो सकता है और हमारे यहाँ बनाए। तो हम यहाँ उसे जब प्रेजेंट करें, वो एक छत्तीसगढ़ की फिल्म है, लेकिन जब हम इंडिया में जाएं तो उसे एक प्रॉपर हिंदी कमर्शियल फिल्म की तरह प्रोजेक्ट करें। आप अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा अवधी या भोजपुरी टच है। लखनऊ में बेस्ड होती है फिल्में तो बड़ी अदब में और बड़ी टच है, हाँ, उर्दू चला जाता है, बंगाली में कि रे ओ बाबा रे, वो सब। तो मैं बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ी, हार्डकोर छत्तीसगढ़ी में नहीं बनानी हमें फिल्में, हिंदी में बनानी, तड़का, करेक्ट, कल्चर, कलर्स, थॉट, आइडियाज, यहाँ के लोकल आर्टिस्ट्स, उस तरीके से हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और कुछ आपको रिकग्नाइजेबल फेसेस लाने पड़ेंगे जो मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हैं। एक मैरिज करानी पड़ेगी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री की। तो जहाँ तक मैं छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन हु इज क्रिएटिंग आर्ट, क्योंकि वो बहुत मेहनत का काम होता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी फिल्म नहीं आई है जिसने इसने अपना निशान छोड़ा। वो अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि ऑडियंस के हाथ में पूरी दुनिया का सिनेमा है। बिल्कुल। वो स्ट्रेंजर थिंग्स भी देख रहे हैं, वो सेक्रेड गेम्स भी देख रहे हैं, वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और गेम ऑफ थ्रोन्स भी देख रहे हैं, वो हिंदी और साउथ भी देख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ी अगर वो देखेंगे तो उनको लगेगा हाँ ठीक है, बट क्या है इसमें? तो मैं वो विजुअल्स जो होते हैं, जब आप थिएटर में जाते हैं, एक एक्सपीरियंस होता है कि एक होता है कि आप फोन निकाल के फिर पॉपकॉर्न का, और कुछ एक सिनेमा होता है जहाँ आप जाते हैं और आप मंत्र मुक्त होकर फिल्म देखते हो और निकलते हैं, यार बहुत मजा आया ना यार, बहुत समय बाद अच्छी। मैं ये एक्सपीरियंस छत्तीसगढ़ की फिल्म में क्रिएट करना चाहता हूँ, जो
एक व्यक्ति बैंगलोर में भी देखे, दिल्ली में हर भी कोई देखे। देखे। हाँ, तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो मैं गैप देख रहा हूँ मार्केट में, जो हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं और मैं करना चाहता हूँ। मैं उसकी प्रिपरेशन भी मैंने करके रखी है एंड आई रियली होप कि वो सपोर्ट मुझे यहाँ की गवर्नमेंट से, यहाँ की लोकल अथॉरिटीज से मिले। बिल्कुल शुभकामनाएं हैं आपको कि आपका जो ड्रीम है छत्तीसगढ़ को लेके वो बिल्कुल ड्रीम्स कम्स ट्रू हो। और दो लास्ट सवाल मैं लूँगी। एक तो ये कि कहा जाता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखनी चाहिए। इंडस्ट्री में ऐसे दोस्त हैं जिन्हें आप दोस्त कह सकें? बिल्कुल हैं, 2-3 हैं, बहुत करीब। देखिए इंडस्ट्री ना क्या है, कल के दिन मेरी बहुत बड़ी फिल्म आ गई जिसने बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया, एकदम से मेरा बहुत नाम हो गया। देखिए आप काम करते रहते हैं, लेकिन अब एक फिल्म आती है, जैसे मेरे बहुत करीबी मित्र हैं अली फजल, वो इतना काम कर रहे थे लेकिन एक 15 साल काम किया उन्होंने, 10 साल, लेकिन एक मिर्ज़ापुर आई और उससे फिर वो बन गए। हाइप मिलती है उनको। जैसे मेरे साथ के जो कलाकार हैं, कार्तिक आर्यन या विकी कौशल, जो शायद उम्र में 2-3 साल बड़े हैं मुझसे, लेकिन उन्होंने भी 6-7 साल काम किया और एक सोनू की टीटू की स्वीटी आई या उरी आई और उस, या फिर विक्रांत मासी हो गए, 12th फेल आई। तो एक फिल्म आपके पूरे करियर को बदल देती है कि कल के दिन आपको 4 पैसे मिलते थे, अब 40 पैसे मिलते। अच्छा, ये करियर बदलने के बाद, हाइप मिलने के बाद बिहेवियर में चेंजेस आते हैं या वो आपके साथ वैसे ही रहते हैं? नहीं, वो चेंजेस क्या आप महसूस करते हैं वो चेंजेस? देखिए मेरे जितने दोस्त हैं उनमें तो नहीं आए, हाँ बहुतों में आए भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, टू ईच देयर ओन, सबको अपना अपना एक बना के रखना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है मैं जितना स्वाभाविक रहूंगा वो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि मैं एक्टिंग की मेहनत खाली एक्शन और कट के बीच में क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी, हमेशा बात ये की जाती है कि इतना बड़ा एक्टर है लेकिन बिल्कुल घमंड नहीं है उसमें। घमंड ना होने की भी एक्टिंग लोग बहुत अच्छे से करते हैं। ओह सो हम्बल, सो आप इंडस्ट्री से शायद हमसे ज्यादा जानते हैं। जैसे कैमरा ऑफ होता है या उसके बाद अरे खाना खाया, अरे टाइम पे, अरे आप लोग आए थे, हाँ सब मिला, हर चीज। कुछ लोग शायद सच में भी कई बार जो हम रियलिटी देखते हैं वो एक तरीके से वो भी एक्टिंग होती है। तो सहजता बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। अली फजल बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक एक्टर हैं गुलशन देवैया, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। बाकी सीजनल दोस्त बहुत होते हैं कि जब आप उड़ान में हो तो सब आपके दोस्त होते हैं, जब आपका नहीं चल रहा है तो भी आपके बहुत करीबी लोग भी फिर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप उसको दिल पे नहीं ले सकते। एक अंतिम सवाल लूंगी सत्यजीत जी कि ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं जो छोटे छोटे शहरों से जाते हैं, खास करके छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, तो इनके लिए क्या है तरीका वहां तक पहुंचने का? क्या आप में चीज़ें आप ऑब्जर्व करो उसके बाद वहां जाओ, वरना वापस आने वाली चीज़ें हो सकती हैं। तो एक छोटा सा मैसेज हमारे चैनल के थ्रू मैं चाहती हूँ उन युवाओं को आप दें जो ख्वाब देख रहे हैं इंडस्ट्री में जाने का। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप में वो जज्बा है करने का, वो जुनून है, सबसे पहले वही इसीलिए जाइएगा क्योंकि अगर आपको सिर्फ पैसे का या फेम की भूख है तो वो 6 महीने में शहर आपकी खटिया खड़ी कर देगा और आपको भगा देगा वहाँ से। वो भूख होनी चाहिए काम करने की, अपने ऊपर काम करने की और एक कांस्टेंट रिजेक्शन झेलने की। अगर आप एक समृद्ध परिवार से आते हैं जहाँ आपके माँ बाप आपको सालों तक सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा, अपने खर्चे जितने कम रख सकें, अपने आप को जितना सरल रख सकें उतना रखें। ज़रूरी ये नहीं है कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने, ज़रूरी ये है कि आप कितने फिट हैं। जब आप फिट होते हैं मेंटली, फिजिकली, तो एक 100 रुपये की शर्ट और 300 रुपये का डेनिम भी आप पे अच्छा लगता है। नहीं तो आप कुछ भी कर लें, आप फिर वो अपने आप को छुपा रहे हैं चीज़ों से। तो आप कैसे बात करते हैं, आपके हाव भाव, आपका शरीर, आपको बॉडी बिल्डर बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिट रहना है, आपको अपने दिमाग पे काम करना है, अच्छा साहित्य पढ़ना है, अच्छी फिल्में देखनी है। अगर आपका कोई लोकल थिएटर ग्रुप है तो उसमें जाके काम करना है। अभी ऑनलाइन इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप वहाँ से कितना कुछ सीख सकते हैं। अपने कॉमन सेंस का एप्लीकेशन करना है, बेसिक्स हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी होती है, वो आपको गाइड करती है। आपका रिलेशन जो है वो हायर सेल्फ के साथ क्या है, अब आप उसे कोई नाम भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन योर ओन रिलेशनशिप विथ योर ओन सेल्फ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि दुनिया अगर मेरे अगेंस्ट खड़ी है
फिर भी क्या मैं चल सकता हूँ उस पाथ पर जहाँ मैं चलना चाहता हूँ, थिंकिंग दैट आई एम अर्जुन एंड कृष्णा इज बिहाइंड मी। तो खुद पर विश्वास रखना बेहद ज़रूरी है, और अगर आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए किसी और को नहीं बल्कि आपको स्वयं खुद पर विश्वास रखना होगा। छत्तीसगढ़ के छोटे से शहर से निकलकर सत्यजीत दुबे ने ये साबित किया है कि किस तरीके से आप जब अपनी ही स्ट्रगलिंग लाइफ में अपनी मजबूती से चलते हो, खुद पर विश्वास रखते हो और आगे बढ़ते रहते हो, पीछे मुड़कर नहीं देखते हो, तो कहीं ना कहीं कामयाबी ज़रूर कदम चूमती है। और यही जो स्लोगन है, मैं एक तरीके से कहूँ, वो सत्यजीत दुबे जी पर लागू होता है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं वो चीज़ें सही नहीं होती हैं, और कहीं ना कहीं जिसे हम सच मानते हैं वो भी सच नहीं होता है। और ऐसी इंडस्ट्री में अपने आप को अलग रखकर अपने बिना किसी एक तरीके से किसी तरीके का कोई बैकग्राउंड उनका बॉलीवुड में ना होने के बावजूद अपनी एक अलग पहचान बनाना भी बेहद मुश्किल है। लेकिन इस मुश्किल काम को सत्यजीत दुबे ने बिल्कुल कामयाब करके दिखाया है। वो आगे और भी बढ़ते रहेंगे। अच्छी अच्छी फिल्में प्रोड्यूस छत्तीसगढ़ में करने को लेकर के उनके दिमाग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। हम IND24 की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी ये सारी जो सपने हैं, जो ख्वाब है छत्तीसगढ़ को लेकर मेजरली, वो पूरी हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू।